सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के बाद वफाकी हुकूमत ने JIT तश्कील दे दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की गई जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया। ये जब फैसला आया उसके बाद चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्टें शेयर की गई, गैर अखलाकी पोस्टें शेयर की गई, जिसके बाद वफाकी हुकूमत मैदान में उतरी है और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जो अब चीफ जस्टिस या अदलिया के खिलाफ गलत पोस्टें शेयर करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ इश्तियाक गोंदल साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं और ISPR के बीट रिपोर्टर भी हैं। इश्तियाक साहब, ये बताइएगा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, JIT तश्कील दे दी गई है, तो किस तरीके से इस मामले को देखा जाएगा? क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ एक मुहिम की गई, उसके बाद आज ये नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया। बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियाँ कब होंगी? क्या कोई पाबंदी भी लगी है यूट्यूबर पर? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि पाबंदियां नहीं लगाएंगी, बल्कि हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दीगर साथी जजेस के साथ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसको बहाल रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो लोग थे उन्होंने एक कंपेन स्टार्ट कर दी, एक ट्रेंड बनाया गया और तासर ये दिया गया कि ये जो फैसला था ये बदनीति के ऊपर शामिल था और ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनका ज़ाती बुक्स था या ना था इमरान खान के खिलाफ, तो उस वजह से ये फैसला सामने आया है। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं, उसको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको दिखाया भी है, शो भी किया है और उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक JIT यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वो तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसके जो एडिशनल DG हैं वो करेंगे। और इसके साथ अगर दीगर मेंबरान की बात की जाए तो इसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो पाक फौज है उसके BPS 20 के अब वो अफसर शामिल होंगे। अब फौज के अंदर BPS 20 एक ब्रिगेडियर लेवल के अफसर का होता है। इसके साथ साथ जो पुलिस के DIG हैं वो भी इसके अंदर मेंबर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे और एक जो मेंबर है वो PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से भी होगा। और ये JIT अभी ये बन चुकी है, अब ऐसा ऐसा ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जिस तरह के भी अनासर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट लगाई हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। इश्तियाक गोंदल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, अब जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको नए जो इंतखाबी निशान है वो दिए गए हैं, जिस तरह किसी का जूता है, किसी का बोतल है, किसी का कह लें आप सब्ज़ी है, किसी का कुछ और है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात अलॉट किए गए हैं। तो लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा वोट डालना? जब वो वोट कास्ट करने जाएंगे तो किस तरीके से वोट डालेंगे और क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगी? क्या पोजीशन देखते हैं आप? नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी भी कीमत पर बल्ले का इंतखाबी निशान उनसे न छीना जाए। अब फिर इसको हम दो मुख्तलिफ तरह से देख सकते हैं। एक तो हम पब्लिक ओपिनियन की बात कर सकते हैं कि उनको किस तरह के मसाइल होंगे और फिर साथ ही ये भी है कि ये खबर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह की मुश्किलात उसमें मुब्तला कर सकती है। जहाँ तक लोगों की बात है, बज़ाहिर हम देखते हैं कि अगर हमारे दही इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्सरियत उन लोगों की है जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको बताना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन सा है, क्योंकि नॉर्मल यही होता है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, वो नहीं देखते, उन्होंने देखना था कि बल्ले का निशान है, ठप्पा लगाना था और वोट अपना कास्ट कर देना था। लेकिन अभी क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार होंगे, एक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको आइडेंटिफाई करना और फिर दूसरा इससे भी प्रॉब्लम यह है कि आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हल्के के अंदर 3-3, 4-4 जो कैंडिडेट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो हमें मिला था और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं हम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकमेंडेड हैं। एक ये प्रॉब्लम हो गया अवामी सतह पे। दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसान है उसके अंदर एक तो जो 225 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी जा चुकी हैं और इसके साथ साथ ये है कि हार्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और जो सबसे अहम पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो हम एस्टेब्लिशमेंट के जब किरदार की बात करते हैं, आप उसे 72 हल्कों का नाम दें या एस्टेब्लिशमेंट का काम दें, मेरा ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक एहसान किया है। अब वो एहसान क्या किया है? पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती थी जिसके साथ वो नोटिफिकेशन भी सामने आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलाक़ किया और उनके साथ मिलकर वो इलेक्शंस लड़ेंगे। अगर ये इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो सरबराह थे अगर वो आकर ऐलान ना करते कि ये नोटिफिकेशन नहीं है या हमने किसी के साथ इलाक़ ना किया, आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कीजिए ये एहसान इस तरह से है, कल को इलेक्शंस हो जाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पूरे पाकिस्तान के अंदर अब वो अच्छे खासे मार्जिन से अक्सरियत के अंदर कामयाबी हासिल कर लेती और फिर वो जो पार्टी के सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
है नज़रियाती के, वही बगावत कर लेते, वही साइड चेंज कर लेते और वो कहते कि सिंध के अंदर जो, क्योंकि ये लोग मेरी पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, मेरे निशान के ऊपर मुंतखब हुए हैं, सिंध के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मौलाना फजल रहमान के साथ मिलेंगे और पंजाब के अंदर ये नवाज शरीफ के साथ मिलेंगे, तो फिर आप सोचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस हद तक सफाया होता। तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक मुश्किल सूरत हाल है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कामयाबी के साथ इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकल सकता। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में मौजूद हैं और जो शेर अफजल मरवत हैं वो मुख्तलिफ जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों की क़यादत कर रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। इमरान खान ने जेल से उनके लिए पैगाम भेजा है कि वो अपनी रैलियाँ, जलसे, जुलूस जारी रखें। तो आप समझते हैं कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो इमरान खान की कमी को पूरा कर सकेंगे? क्योंकि इस वक्त जो है क्राउड जो है शेर अफजल मरवत के पास बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान के बाद अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत जो है बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की पोजीशन को उन्होंने संभाला हुआ है। तो आप समझते हैं कि वो इमरान खान की कमी को पूरा कर सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले इसका एक दूसरा एंगल भी है कि ये इमरान खान को ये बयान देना क्यों पड़ा। आपको पता है कि जो रऊफ साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जो है मुसलसल शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और बातें करते थे, तो उससे तासर ये आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दो हिस्सों के अंदर या दो टुकड़ों के अंदर तकसीम हो रही है। तो इमरान खान ने बेसिकली ये कहा, और बैरिस्टर गुर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत हमारे हैं और वो इंशाल्लाह जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से वो जीतेंगे भी। तो बज़ाहिर उन इख्तलाफात को कम करने के हवाले से हम इस बयान को उस तनाज़र में देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अब बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है इसका मुर्द इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको ठहराया जा रहा है। तो इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वोट मिलेंगे, चाहे आज़ाद उम्मीदवारों को मिलें, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से मिलेंगे। और जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के अंदर इजाफा हुआ और जैसे जैसे इमरान खान जो है वो जेल के अंदर तवील अरसा गुजारते जा रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर इजाफा हुआ है और अब उस इजाफे को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उसके अंदर मुतलका इदारों को खातर खा कामयाबी नहीं मिली। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा अजीबोगरीब मामला है क्योंकि तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद खड़े हो रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद खड़े हो रहे हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे इंतखाबात जीतने के बाद, कुछ कह रहे हैं नून लीग को करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि JUI को करेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं ये किसकी तरफ जाएंगे, हुकूमत कौन बनाएगा, ये सारा मामला क्या है, क्या समझते हैं आप? मैं कल अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद था और ये सवाल मैंने ही बैरिस्टर गौर से पूछा भी था। मैंने कहा कि चलें बाकी नुकसानात अपनी जगह, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस तरीके से कल को हार्स ट्रेडिंग का निशाना बन गया तो इसके हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है? फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन नो डाउट कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पहलू है वो यही है कि ये जो MNA मुंतखब हो जाएंगे, ये MP मुंतखब हो जाएंगे, ये हार्स ट्रेडिंग का निशाना बनेंगे, इनके ऊपर पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे या फिर इनको जो है वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जा सकता है और इस चीज़ के इम्कानात मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इनसे आगाह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक गोंदल हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, ISPR के बीट रिपोर्टर हैं। आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अपने मेज़बान नकी गर्देजी को इजाज़त दीजिए और अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।